गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड अवकलन गणित हम पढ़ा रहे हैं। माई सेल्फ डॉक्टर बीबी जैमिनी। और आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, उसमें पोलर कर्व्स के पीडल इक्वेशंस निकालने थे और कार्टेशियन फॉर्म के जो कर्व थे उनके पीडल इक्वेशंस निकालने थे। तो पहले क्वेश्चंस का मैंने जो ए बी सी डी ई पार्ट है वो आपको 2 लेक्चर में सॉल्व कर दिए थे। अब अपन उस असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका एफ पार्ट अपन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एफ पार्ट में आपको जो दे रखा है क्वेश्चन वो उसमें इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, आर टू पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एन साइन एन थीटा। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पीडल इक्वेशन फॉर द कर्व गिवन इन इक्वेशन नंबर 1, राइट, एंड दैट इज आर टू पावर एन इज इक्वल टू ए टू पावर एन साइन एन थीटा। ये कोई कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है जिसका हमको पीडल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डी आर डी थीटा निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए अपन थीटा के सापेक्ष समीकरण नंबर 1 में दी गई इक्वेशन का अवकलन करते हैं। तो क्या मिला, एन आर टू पावर एन माइनस 1 डी आर डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का कॉस एन थीटा हो गया और एन थीटा का एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टर्म जो राइट हैंड साइड की मिली वो क्या मिली, एन इंटू ए टू पावर एन कॉस एन थीटा। दिस एम्प्लाइज what will come out, dr d theta will be equal to a to power n cos n theta upon r to power n minus 1, right। तो इस तरीके से अब ये जो r to power n minus 1 है इसमें से मैंने r को तोड़ करके ऊपर ले गया। ठीक है, तो नीचे r to power n बच जाएगा। तो ये जो r to power n है इसकी वैल्यू मैं कर्व की इक्वेशन से रखूंगा और दैट इज इक्वल टू a to power n sin n theta। This implies dr theta will come out r a to power n cos n theta upon a to power n sin n theta, right। अब अपन आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। तो इस प्रकार हमें dr d थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, r cot n थीटा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में दी हुई है। अब हमें पता है कि ध्रुवीय वक्रों के लिए हम पीडल इक्वेशन निकालते हैं, तो ये वाला रिलेशन जो इक्वेशन नंबर 3 में दे रखा है इसको काम में लेते हैं, राइट। इक्वेशन नंबर 3 में आपको रिलेशन क्या दे रखा है, 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r4 और डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस समीकरण नंबर 3 में अपन क्या है, समीकरण नंबर 2 से जो डी आर डी थीटा की वैल्यू है वो उठा करके यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो इससे क्या मिला अपने को, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r4 r cot n थीटा का होल स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर से अपन इधर करेंगे कैंसिल तो नीचे r स्क्वायर रह जाएगा, तो अगली टर्म में क्या आ जाएगा, 1/r स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया, तो दैट विल बी कम आउट 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर n थीटा। अब अपन जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर n थीटा तो कोसेक स्क्वायर n थीटा होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, 1/r स्क्वायर इज इंटू कोसेक स्क्वायर एन थीटा। अब वक्र की समीकरण नंबर 1 में अपने को क्या दिया हुआ है, समीकरण नंबर में आर टू पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एन साइन एन थीटा। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करेंगे, मान लीजिए साइन एन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करी अपन ने। ठीक है, तो ये साइन एन थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, आर टू पावर एन अपॉन ए टू पावर एन, और हमें क्या है कोसेक स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोसेक एन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, कोसेक एन थीटा इज इक्वल टू ए टू पावर एन अपॉन आर टू पावर एन। ये वैल्यू उठा करके मैं यहाँ रख देता हूँ कोसेक स्क्वायर एन थीटा में, तो इट मीन्स इट विल कम आउट 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर ए टू पावर एन अपॉन आर पावर एन और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई किया तो हमने 1/p इज इक्वल टू ए टू पावर एन अपॉन आर टू पावर एन प्लस 1 मिला। अब इसको हमने इस फॉर्मेट में रख दिया, तो आर टू पावर एन प्लस 1 इक्वल टू ए टू पावर एन पी, जो कि दिए गए समीकरण का अभिष्ट पदिक समीकरण दिया गया है। इस बॉक्स में जो दे रखा है ये समीकरण नंबर 1 में दिए गए कर्व का पदिक समीकरण है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने असाइनमेंट 1 में जो जी पार्ट में दिया था उसमें कर्व की इक्वेशन क्या थी, आर थीटा इक्वल टू ए।
ठीक है बच्चों। तो दिए वक्र का पदिक समीकरण ज्ञात करना अपने को। वक्र की समीकरण हमें दी हुई है आर थीटा इक्वल टू ए, इसको मैंने इस समीकरण नंबर 1 में व्यक्त किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, डी आर डी थीटा निकालेंगे। तो इसका मतलब इसका अवकलन करते हैं अपन। तो इसमें थीटा को कांस्टेंट रख लिया तो आर का डी आर हो गया, प्लस इधर आर को कांस्टेंट रख लिया तो थीटा का डी थीटा हो गया, और इज इक्वल टू ए का आपको डेरिवेटिव 0 हो गया। तो डी आर डी थीटा क्या मिला, डी आर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस आर बाई थीटा। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करते हैं कि वक्र के समीकरण में आपको दे रखा है आर थीटा इक्वल टू ए। यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए बाई आर, और उस थीटा की वैल्यू अपन ने इसमें डी आर डी थीटा इक्वल टू माइनस आर अपॉन थीटा में थीटा की जगह ए बाई आर रख दिया। तो क्या मिला डी आर डी थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए, जो एक समीकरण नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करते हैं, पदिक समीकरण के लिए जो संबंध दिया जाता है वो क्या होता है, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर, जो इक्वेशन नंबर 3 में दिया हुआ है। यही हम बार बार सूत्र काम में ले रहे हैं, जो आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 से डी आर डी थीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो रखने पर क्या आएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर 4, और ये जो डी आर डी थीटा माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर आ गया। एलसीएम ले लिया अपन ने, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 अपॉन पी स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया। इसको नीचे दिए गए बॉक्स की फॉर्म में लिख लेंगे अपन, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि पी और आर में कोई रिलेशन है, अतः यही इस वक्र की पदिक समीकरण होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे। एक लास्ट क्वेश्चन और इस असाइनमेंट का पीडल इक्वेशन ज्ञात करनी है, वो एच पार्ट है। ठीक है, इस एच पार्ट में कर्व की इक्वेशन आपको दी हुई है आर इज इक्वल टू ए थीटा। अब ये दी हुई इक्वेशन पे मैंने समीकरण नंबर 1 में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी आर डी थीटा निकालेंगे। तो ये जो समीकरण नंबर 1 में कर्व की इक्वेशन दे रखी है, उसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी आर डी थीटा क्या आएगा, इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 से दिया जाता है। अब क्या करेंगे, हम जो संबंध हम सारे क्वेश्चंस में काम ले रहे हैं पोलर फॉर्म वाले कर्व की पीडल इक्वेशन ज्ञात करने के लिए, और 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर 4 डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर, इसी को काम में लेंगे। यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 से डी आर डी थीटा की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को, क्या इक्वेशन आई, 1 अपॉन पी स्क्वायर का मान क्या आया, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर 4 ए स्क्वायर। ठीक है, ए डी आर डी थीटा की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से, तो ए स्क्वायर डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने, आर 4 एलसीएम ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर 4 आ गया राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर 4। ये पी और आर में कोई संबंध है, जिसको मैंने इस बॉक्स के दिए मुताबिक सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, और दैट इज आर स्क्वायर आर 4 इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बॉक्स में दिया हुआ गया संबंध है, जो कि पी और आर में रिलेशन है। तो ये पी और आर में रिलेशन ही दिए गए कर्व नंबर 1 आर इक्वल टू ए थीटा के लिए पीडल इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे आपको पोलर फॉर्म के जो कर्व थे ए से लेकर के और आपके एच तक के जो सारे क्वेश्चंस थे, उनके सॉल्यूशंस मैंने आपको करके बताए। अब आपको मेरे ख्याल से सारा ये असाइनमेंट है वो मिल गया होगा। अब एक असाइनमेंट का क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। वो कार्टेशियन फॉर्मेट में आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई होगी, उन कर्व की इक्वेशंस के लिए अपन पीडल इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।